पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हालात सामान्य हुए। लेकिन माहौल आज भी गरमाया हुआ है। ऐसे में इलाके में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि कल देर शाम यातायात को सुगम बनाने के लिए धार्मिक स्थल के बाहर बड़े पत्थरों को हटाने के लिए सर्वसम्मत फैसला लिया गया था। लेकिन देर रात करीब 3 बजे ऐसा क्या हुआ कि समुदाय विशेष के लोग भड़क उठे और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो जयपुर के चौमू से ये बड़ी खबर है, जहां मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे उसको हटाने को लेकर कल पुलिस यानी कि 25 दिसंबर को पुलिस और मुस्लिम प्रतिनिधि के बीच बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी, पत्थर हटाने का काम किया गया था, सब कुछ सामान्य था, स्थिति शांत थी। लेकिन आज सुबह तड़के 3 बजे यहां पर पथराव होना शुरू हो गया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो आखिरकार सवाल यही है कि किसने पथराव किया, किसको आपत्ति थी पत्थर हटाने से लेकर, क्योंकि जहां पत्थर हटाए जाए थे वहां पर रेलिंग बनाने का काम भी शुरू किया गया। अब पुलिस को मोर्चा संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं और अब कार्रवाई का विषय और तमाम सवाल भी इसमें खड़े हुए हैं। फिलहाल 24 घंटे के लिए यानी कि 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, न्याय और शांति को देखते हुए। तो ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आप समझिए। ये जयपुर के चौमू से पत्थर हटाने पर विवाद किस तरह से तूल पकड़ा है। दरअसल यहाँ पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए शहर में काम चल रहा था और इसीलिए मस्जिद के बाहर जो पत्थर पड़े थे, जो कि कई सालों से पड़े थे, और क्योंकि चौड़ाईकरण करनी है, जाम की स्थिति यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, तो जाम से निजात दिलाने के लिए ही पत्थर हटाने का काम यहाँ पर किया गया। लेकिन आज सुबह यहाँ पर पथराव हुआ। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल खबर पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, पत्थर हटाने पर विवाद मामले में अभी अपडेट क्या है? देखिए, माहौल को देखते हुए सबसे बड़ी अपडेट इस समय की यह है कि प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। संभागीय आयुक्त पूनम ने ये आदेश जारी किए हैं और पुलिस कमिश्नर के पत्र पर यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले 24 घंटे यानी 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक है चौमू क्षेत्र की इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि जो ब्रॉडबैंड सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहेंगी, लेकिन जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैले। इसको लेकर ये आदेश जारी किए गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद है यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। हालात है जो पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं और जो स्थानीय पुलिस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे लगातार संवाद करके, चर्चा करके और आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो उनके द्वारा दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और जो जिन असामाजिक तत्वों ने जो उपद्रव किया, जिस प्रकार से जो पथराव की घटना की, जिसमें 6 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे, उन उपद्रवियों की पहचान है जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के बाद उन आरोपियों की पहचान की जाएगी और पहचान के बाद उनकी गिरफ्तारी जो की जाएगी। फिलहाल है जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किया, कहा जा सकता है कि चौमू एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश की। हालांकि पुलिस है जो अलर्ट थी और कल जब ये पत्थर हटाने की जो कार्रवाई थी उस दौरान ही यहाँ भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, तो और माहौल बिगड़ने के बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है। ठीक है, अभी कोई बातचीत हुई है मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच से? देखिए, जब कल शाम को भी पुलिस और जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध जन थे उनके बीच में एक वार्ता हुई थी। पुलिस थाना परिसर में मीटिंग आयोजित की गई थी और मीटिंग में ये सर्वसम्मति से सहमति दी गई थी कि जो सड़क पर जो पत्थर पड़े हैं
केवल उन्हीं को हटाए जाएंगे। और जो मस्जिद है जहां जो है उस पर स्टे भी लगा हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, उस मस्जिद में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। केवल जो सड़क पर जो पत्थर पड़े थे, जो ट्रैफिक व्यवस्था में बाधक बन रहे थे, केवल उन पत्थरों को ही हटाया जाएगा। उस पर सहमति बनने के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो पत्थर हटाने की जो कार्रवाई की वो की जा रही थी। और देर रात को है वहां पर कुछ लोगों द्वारा जो रेलिंग भी लगाई गई थी उसकी काम जो शुरू कर दिया गया था, उसका दूसरे पक्ष ने विरोध भी किया था। और अचानक सुबह 3 बजे के लगभग ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। और पूरा घटनाक्रम के बाद है जो दोनों पक्षों से पुलिस है लगातार संवाद स्थापित करने के प्रयास कर रही है, समझाइश के प्रयास है किए जा रहे हैं। और उनसे बात करके जो आपसी सौहार्द है वो बनाए रखने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। हीरालाल, अभी वहां पर पुलिस तैनात है, स्थिति अभी वहां पर शांत है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद बारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया गया था। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे पहुंच गए थे, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल है जो स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि तनावपूर्ण स्थिति इसको कहा जा सकता है, लेकिन माहौल है जो शांत है। जगह जगह पुलिसकर्मी पूरे मामले पे निगरानी बनाए हुए हैं। छावनी में सोमू कस्बे को तब्दील कर दिया गया है। पुलिसकर्मी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की जो अपील है उनके द्वारा की जा रही है। और इसी सुरक्षा के और कानून व्यवस्था के मद्देनजर है जो संभागीय आयुक्त के द्वारा 24 घंटे के लिए इंटरनेट पे पाबंदी भी लगा दी गई है। ये बताइए कि कोई अभी संदिग्ध के घेरे में आया है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, किसी से पूछताछ चल रही है? इस घटनाक्रम के बाद पुलिस लगातार जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने ये पथराव किया है उनकी पहचान करने के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जो घटनास्थल के पास जो सीसीटीवी कैमरे जिन दुकानों पे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। तो पुलिस अधिकारी को कहना है कि पहचान के बाद है जो असामाजिक तत्व जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हीरालाल, अभी इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो अभी कितने लोग वहां पे थे जिन्होंने पथराव किया है? कोई संख्या कुछ पता चल पाया इसको लेकर? देखिए, ये हाल सुबह 3 बजे की घटना है, रात का समय था। पुलिस से इस मामले में कोई बात हुई है आपकी, पुलिस अधिकारी से? हाँ, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि अभी जो फिलहाल माहौल है शांत है, नियंत्रण में है। पुलिस की प्राथमिकता सबसे पहले यही है कि क्षेत्र में है जो सद्भाव बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। तो सबसे पहले उनकी जो कोशिश है उसी कोशिश के तहत है पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है। जो प्रतिनिधि मंडल है दोनों पक्षों के, उनसे बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है कि ताकि किसी प्रकार से क्षेत्र में ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो देखिए, अभी क्योंकि सुबह 3 बजे की घटना है, पुलिस कार्रवाई में जुटी